और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंतजार सिर्फ 5 घंटे 46 मिनट का रह गया है। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर वॉर जोन से आपको बता दें, रूसी हमले से नेटो देश अलर्ट पर इस वक्त मौजूद है। यूक्रेन और नेटो देश की बड़ी प्लानिंग चल रही है। नेटो यूक्रेन काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी होगी। मीटिंग में रूस से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। तो जो हमला रूस ने किया आईसीबीएम से, उसका कैसे जवाब दिया जाएगा अब ये देखना होगा। लेकिन आपातकाल का सायरन बज चुका है आईसीबीएम हमले के बाद। देखिए खबर क्या आपको बताते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन नेटो काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग होगी। और आपको ये भी बता दें कि आईसीबीएम हमले के जो बाद है, ये हालात पर चर्चा होगी कि अब क्या किया जाएगा। 26 नवंबर को काउंसिल के सैन्य अधिकारी मिलेंगे। इमरजेंसी मीटिंग क्यों, अब आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी ब्रिटिश मिसाइल के हमले से रूस नाराज है। रूस ने आईसीबीएम से हमला करके सख्त संदेश दे दिया है। पुतिन ने ब्रिटेन और नेटो देशों को चेतावनी दी है, रूस आगे और विध्वंसक हमले भी कर सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है। और दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की आशंका तेज हो रही है। लेकिन रूस के एक्सपर्ट का दावा यह है कि अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन की जमीन से अब यूएस आर्मी के जवान रूस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। रूस की तरफ से कई सबूत भी दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि अटैकैम से हमले की छूट ने रूस को नाटो पर हमले का अधिकार दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक दौर। इस महायुद्ध की आशंका यूक्रेन पर पहले हमले के साथ थी, शायद अब वो सच साबित होने वाली है। क्योंकि आर पार के मूड में अमेरिका भी है और रूस भी। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार आईसीबीएम से हमला किया। पड़ोसी देश पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमले की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन रूस ने इस हमले से मौजूदा वक्त के तनाव को जाहिर किया है। आईसीबीएम का हमला नेटो के लिए चेतावनी है। आईसीबीएम का हमला परमाणु हमले की धमकी भी है। पुतिन ने जता दिया है कि अब रूसी मिसाइल नेटो के किसी भी देश को दहला सकती है। अमेरिका ने रूस की जमीन पर अटैकएमएस से हमले की छूट दी, तो वहीं रूस ने अपनी आईसीबीएम से नेटो को संदेश दे दिया। रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना की मौजूदगी के कई सबूत सामने आए हैं। अब रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी सेना के होने के सबूत दिए हैं। रूस का दावा है कि अब रूसी जमीन पर यूक्रेन नहीं, अमेरिका हमले कर रहा है। रूस का दावा है कि सिर्फ अमेरिकी मिसाइल से हमला नहीं हो रहा, बल्कि इसे चलाने वाले भी अमेरिकी सैनिक हैं। रूस के इस दावे के मुताबिक अब युद्ध रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना और रूसी फौज के बीच हो रहा है।
आईसीबीएम से हमला ही नहीं बल्कि रूस से ऐसे कई और संकेत मिले हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस युद्ध में बड़े कदम उठाने जा रहा है। संकेत नंबर 1, रूस के कुछ सीनियर अफसर न्यूक्लियर बंकर में भेजे गए हैं। संकेत नंबर 2, राष्ट्रपति पुतिन पिछले 12 दिनों से सीक्रेट जगह पर हैं। संकेत नंबर 3, रूस की परमाणु नीति में अचानक बदलाव। संकेत नंबर 4, सरमद और यार्स जैसी मिसाइलों की तैनाती। संकेत नंबर 5, हाई अलर्ट पर रूस के घातक और ताकतवर बॉम्बर्स। रूस अब नई नीति के तहत नेटो की मिसाइलों से हमले को नेटो का सीधा हमला मानेगा, लेकिन रूस के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की शुरुआत कर दी है। रूसी एक्सपर्ट्स ने दुनिया के सामने कई सबूत पेश किए हैं, आपको दिखाते हैं। रूस के एक्सपर्ट्स का दावा है कि अटैक एमएस को लेकर यूक्रेनी सेना को कभी कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली। इस अमेरिकी मिसाइल के लिए सैटेलाइट, भौगोलिक जानकारी और रूस के अहम ठिकानों की डिटेल चाहिए। अटैक एमएस के इस्तेमाल के लिए कई तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए, इसलिए इस मिसाइल से हमला अमेरिकी सेना की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। रूसी विशेषज्ञों के साथ अमेरिकी एक्सपर्ट भी अटैक एमएस को युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं।